क्या हो गया? एंटायर शेडेड पोर्शन इज द आंसर ऑफ बी। पहले में एकदम जो डार्क डार्क किया है वो आंसर है। बी में एंटायर शेडेड पोर्शन, ब्लू प्लस रेड बोथ, पूरा पूरा। समझ में आया? ऐसा सब करने को आना चाहिए आप लोगों को। कोई कोई कुछ भी डायग्राम दे तो आप खुद से देख सकते बराबर है या नहीं है। इज इट क्लियर? बी ऑप्शन, इज इट क्लियर? सी ऑप्शन लेते हैं। whatever color of the pen, I'm starting with that. A किया, this is B and this is C. A, B and C. ओके, चल क्या बोला? ब्रैकेट विल बी सॉल्व फर्स्ट, B माइनस C, B माइनस C। B में से C को हटाना है, C माइनस B नहीं है, B माइनस C। अभी मैं शेडिंग करता हूं, देख लेना, ब्लू कलर से ही कर रहा हूं, B माइनस C कर रहा हूं मैं। दिस इज B माइनस C, द शेडेड पोर्शन इज B माइनस C, एग्रीड? B का ऑल दैट एरिया विच इज नॉट इन C, B माइनस C हो गया। अभी A इंटरसेक्ट B माइनस C, A इंटरसेक्ट क्या पोर्शन आएगा समझ में आता है? मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, समझ में आ गया? कौन सा पोर्शन? डार्क करके दिखा देता हूं कौन सा पोर्शन। A इंटरसेक्ट B माइनस C, A और इसमें जो इंटरसेक्ट हो रहा है अभी, सॉरी ये रेड, डार्क रेड से दिखा रहा हूं अभी, ये एरिया इतना ही, पूरा शेडेड नहीं। इवन C इज नॉट द आंसर, A B C हो गया। अब D करते, ऑब्वियसली A B से आंसर नहीं है तो एग्जाम में होता मैं तो D मार्क कर देता था, और कुछ ऑप्शन है नहीं मेरे पास, बराबर है? हियर आई विल शो यू सो दैट प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपको, एटलीस्ट मेरे को प्रैक्टिस हो जाएगा। दिस इज A, दिस इज B, और उधर वैसे का वैसे डायग्राम निकालना चाहिए, वैसा निकाल दो, रुको। एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा। They have given one circle on the top and two down दिए ना उन लोग ने, वैसे करना। A, B and C, yes, B यूनियन C, B और C का यूनियन हो रहा है, B एंड C यूनियन। A पूरा पोर्शन हो गया। अभी A में से उसको हटा देना है, A माइनस, A मतलब क्या? A माइनस, समझ में आ रहा है? A माइनस, A में से ये जो है माइनस कर दो, क्या पोर्शन बचेगा? ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, बचेगा which is our diagram. So what is option? D is option, correct option. तो स्क्रीनशॉट लेना है ऐसा मेरे ड्राइंग वाला, ले लो, इतनी मेहनत की है मैंने ड्राइंग करके। नेक्स्ट देन, नेक्स्ट मेरे ख्याल से नया टॉपिक पार्ट आएगा तो नहीं करते। लिया स्क्रीनशॉट लिया? डी इज द आंसर। ओके चलो ये कंप्लीट करते हैं।
लॉ का नाम याद नहीं रखेंगे तो भी चल सकता है आपको, और मैंने लॉ के नाम है तो लॉ के नाम भी लिखे उधर. कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए इज वन एंड द सेम. ग्रीन कलर में लिखा हुआ एक पार्ट है. एग्रीड? ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो, इट इज वन एंड द सेम. एग्रीड? फटाफट आंसर दो. फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर से. जैसा आपने नंबर्स में होता है 2+3 करो या 3+2 करो, आंसर तो 5 ही आएगा. ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, आंसर विल बी द सेम. सेम विथ इंटरसेक्शन ऑल्सो. ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए इज वन एंड द सेम. यू कैन से इन ईदर वे, आंसर विल बी द सेम. यूनियन के लिए भी और इंटरसेक्शन के लिए भी. इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ, A union B union C is equal to A union B union C. मतलब अपने एडिशन में ब्रैकेट डाल दिया आपने, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करो बाद में सॉल्व करो. एडिशन ये 5 प्लस 2 इन ब्रैकेट प्लस 4 एंड ब्रैकेट आगे पीछे करने के बाद 5 प्लस ब्रैकेट में 2 + 4. विल इट मेक एनी डिफरेंस? ब्रैकेट आगे से पीछे किया मैंने. विल इट मेक एनी डिफरेंस टू यू? आंसर विल बी द सेम और नॉट. इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं. ब्रैकेट डजंट मेक अ डिफरेंस. सब जगह पे नहीं, सब जगह पे नहीं. एडिशन एडिशन होगा और ब्रैकेट आगे पीछे किया. इधर भी तो दोनों यूनियन यूनियन ही थे ना. अपने इसमें भी यूनियन एंड यूनियन थे, तो ब्रैकेट आगे किया ब्रैकेट पीछे किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सेम विथ इंटरसेक्शन ऑल्सो. सेम अप्लाइज टू इंटरसेक्शन ऑल्सो. एनी डाउट? इस पे क्वेश्चन आएंगे. हाँ, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. सब नहीं समझा? समझा दो. भी मैथमेटिक्स में समझा देता हूं. लेट्स से वैल्यू इज 2 इन ब्रैकेट x प्लस y. अभी ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप लोग? 2 के बाद क्या साइन है? We don't write in maths the sign, but what is the sign between 2 and the bracket? Into है ना इधर. So let me put sign here. Into से 2 into x plus y. How do you simplify this? 2x plus 2y ना. 2 into x, तो ये into साइन तो रहा ना. 2 के साथ कौन सा साइन है? into है. into तो आएगा x. अब क्या आएगा? ये प्लस साइन आएगा. बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा. प्लस, आई एम एक्सप्लेनिंग इट विथ मैथमेटिक्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. 2 into वापिस आएगा ना y. सेम दैट. देखो A यूनियन था, इधर क्या आ गया? A यूनियन B. क्या आ गया? A यूनियन B. समझाए? फिर A यूनियन C के साथ भी आएगा. A यूनियन C. और बीच में क्या था? B और C के बीच में क्या था? ये इंटरसेक्शन था. इंटरसेक्शन का साइन सेम रहा. दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. The same applies to intersection also. कोई डाउट? तीनों में कोई डाउट? नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स लॉ. ए यूनियन बी इन ब्रैकेट डैश, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्स. सो डैश को अंदर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा? डैश को अंदर लेके जाएंगे. इस डैश को तो ए के साथ डैश हो जाएगा, इसको बी के साथ डैश हो जाएगा,
और ये बीच वाला साइन रिवर्स हो जाएगा, यूनियन है, ये इंटरसेक्ट हो जाएगा। देखो, आर द लॉस। ओके, समझा क्या? डैश को अंदर लेके जाएंगे तो ए डैश हो गया, डैश को अंदर लेके गए तो बी डैश हो गया, और ये जो है यूनियन का डैश करेंगे, यूनियन का डैश करेंगे मतलब इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर? सेम विथ यूनियन के साथ जो हो रहा है वो इंटरसेक्शन के साथ भी होता है। ग्रीन वाला याद रखो, और याद रखो सेम विथ इंटरसेक्शन। आइडेंटिटी लॉ, ए इंटरसेक्शन यू इज यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। एग्रीड और नो? समझाना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। समझाना पड़ेगा या हम एग्रीड? कुछ हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते यार। ये यू के नाम नहीं देता हूं, बट ये यू, और सर्कल किया ये ए। ओके, इधर लेता हूं सर्कल में 1 2 एंड 3, और बाहर लेता हूं 4 5, यूनिवर्सल में 4 5। सो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? 1 2 3 4 5, बराबर है। अभी क्या बोल रहे हो लोग? ए इंटरसेक्शन यू, यू में क्या क्या आएगा? यू इज 1, मैं कॉमास नहीं डालता हूं, 2, यू की बात कर रहा हूं। सॉरी, किधर गया मेरा पेन? मैं पेन। ओके, 3 3 4 and 5. This is U. And what is A? 1 2 3. Thorough intersect. A is this 1 2 3 and U is 1 2 3 4 5. Intersect. Intersect means जो common है वो क्या common दिख रहा है? 1 2 3. So that is A. Okay. मतलब nothing. So he is A. एम्प्टी सेट को ऐड करने से, एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन सेंस है ना? And if I'm not wrong, this is the last. Complements law. A union A dash. A union A dash. What do you mean by A dash? Complements. What is outside? What is there in A and outside A? That will give you U. First part, is it clear? Example चाहिए, बोल देना. First part, clear? The first part, clear? Next. A intersect A dash. A means what is inside. A dash means what is outside. इनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा। जो अंदर है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो अंदर नहीं है। नल। A dash का डैश इज ए। एग्जाम लास्ट बताना पड़ेगा। चलो कर दे। A dash dash is A. This is universal set. Okay, this is A. One,
2 and 3, इधर 4 लेता हूं यूनिवर्सल में and 5. ब्रैकेट टू बी सॉल्व फर्स्ट. तो ए डैश कितना आएगा, जरा जवाब दो मेरे को इसमें. पढ़ो ए डैश, जिनको नहीं समझता उनके लिए वापस बता दूं. ए डैश मीन्स वॉट एवर आउटसाइड ए के बाहर जो है दैट इज ए डैश और कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए के बाहर. सर्कल में क्या क्या लिखा है आपको नहीं ठीक से समझता तो बता दो. सर्कल में 1 2 3 लिखा है, बाहर 4 5 लिखा है. व्हाट इज ए डैश? ए डैश विल बी अ सेट कॉल्ड एज 4 and 5. ओके, नाउ वापिस ब्रैकेट, ये आ गया ब्रैकेट का डैश, मतलब इधर जो नहीं है वो 4 5 छोड़ के बाकी क्या बचा, आउटसाइड 4 5. आउटसाइड मतलब बाहर नहीं, अंदर आ गए. समझ में आता है? यूनिवर्सल सेट के बाहर तो जा नहीं सकते हम लोग. वी कांट गो आउटसाइड यूनिवर्सल सेट. 1 2 3, सो दैट इज ए. समझ में आ गया लॉ? एक स्क्रीनशॉट इंपॉर्टेंट है. नहीं, एक है और इंडिपेंडेंट लॉ. ए इंटरसेक्शन ए और ए का इंटरसेक्शन किया, दोनों सेम है, ए एंड ए, देन यू विल गेट ए ओनली. 1 2 3 इंटरसेक्ट विथ 1 2 3, 1 2 3, ए यूनियन ए, दोनों सेम है तो यही आएगा. ये खत्म हो गया, इतने ही लॉ है. ले लो स्क्रीनशॉट. 1 2 3 4 5 6 7, 7 लॉस. बायट करने की जरूरत नहीं. कुछ एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, ड्रॉ करके देख लेना. अभी जैसा मैं कर रहा था ना वैसा करके देख लेना. ज्यादा नंबर्स नहीं लेने का, 5 ही नंबर लेने का. इवन 4 लेंगे तो भी चलेगा, 2 अंदर 2 बाहर. 1 2 3 4, मैक्सिमम 5 नंबर से करने का. क्लियर? जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग एक्सरसाइज 7A होमवर्क कर लेना. जो लोग नहीं करेंगे मैं डिस्कस करूंगा, बट इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज. देख के हो जाएगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है. एंड डोंट लुक एट ऑप्शंस, यू विल बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन. कितना टाइम लगेगा? 30 और क्वेश्चन 30 मिनट्स में हो जाएगा. कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको. आई विल बी सॉल्विंग इट इन द क्लास. पूरा एक्सरसाइज कल आके सॉल्व करूंगा. जैसा अपना मैंने बोला भी था आपको कि अपना 7 को भी डिस्कस करना है, वो भी करता हूं. थोड़ा सा 5 मिनट है तो उसमें उधर चलता हूं. ये 7A, those who really wants to succeed will do this exercise 7A. और वो संडे टेस्ट बंद कर दिया तो खुश है ना आप लोग? कोई बोलता भी नहीं सर संडे टेस्ट का क्या हो गया, क्या कुछ नहीं. No one is asking about Sunday test. No one is asking me those questions on this time value of money. Yes. Any reply to this? Want questions or don't want question? Want Sunday test? Don't want Sunday test? Sunday test or test rather? That without doing this test, without giving test, dear student, you are not going to succeed in the exam. Remember that. जितना एग्जाम दे सकता है उतना एग्जाम देना चाहिए. इस संडे को रखेंगे. ओके, एनीवे अपना इसमें वो देखते हैं. कुछ ज्यादा नहीं डिस्कशन होगा इधर, 2-4 मिनट ही बचे हैं. बट 5C में 4 तक हो गए थे मेरे ख्याल से. 5th and 6th बोला था मैंने. 5th and 6th का शॉर्टकट भी है. somebody asked me and that shortcut I am telling you. 5th क्या बोला था? One person has 8 friends. The number of ways he may invite one or more of them to the dinner. याद है क्या? He may invite for 1. So out of 8 1, so 8C1. He may invite 2, so 8C2, so on up to 8C8. हेलो, इसका शॉर्टकट है 2 raised to n minus 1. Shortcut is 2 raised to n minus 1, if you can remember.
But then you are not solving it by permutation combination. You are not solving by combination. You are solving by formula. क्या फॉर्मूला बोला? फिफ्थ का 2 raised to n कितने फ्रेंड्स है? 8 है ना? 2 raised to 8 minus 1 255 आंसर आएगा उसका. 6 का भी सेम है. He may buy one TV. He may buy only TV. He may buy only TV and refrigerator. He may buy 3 things. He may buy 4 things. इधर भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. 2 raised to 4 minus 1 which is 15. That is shortcut. But then you are not using permutation combination. You are not using combination. Combination से करना है तो out of 4 1 तो 4C1, out of 4 2 4C2, or you may take 4C3 or 4C4 and then add them. That also will give you 15. Okay. और एक A 7 सॉल्व कर लेता हूं मैं. क्या बोला है? NC10 is equal to NC14. तो 25CN कितना वो निकालना है. I'll write on a piece of paper the question फटाफट and do it fast. NC10 is equal to NC10 is equal to NC14 and find करो 25CN. तो पहला N निकालना पड़ेगा. Okay. What is the equation given? NC10. If I do a mistake, let me know. NC10. I'm not writing up and down. Okay. अपर केस लोअर केस के चक्कर में नहीं पढ़ता हूं मैं. NC10 equals to NC14. Okay. So what does it mean? You know NC10 is equal to NC14. NCR. So this is R. R is nothing else but 10. And NC14 is will be what? ये NCR है तो ये क्या होगा? Hello. This is NCR. So what it will be? RE. R on the left side, right side. NCR is equal to how much? N minus R है ना? I'm talking about the formula. NCR is equal to 1. अपना फॉर्मूला है ना वो NCR is equal to NC. What will be down here? N minus R. Agreed? Now N minus R आपको मालूम है कितना? N minus R. N minus R is equal to अपने फॉर्मूला में what value? Is equal to 14. इधर 14 है ना, वो 14. You know R also. इधर फर्स्ट इक्वेशन से R मिलेगा. This is R. R कितना है? 10. 10 minus 10 कहां से लिया मैंने? पहले फॉर्मूला से लिया. R is 10 is equal to 14. n उधर जाएगा तो n कितना हो जाएगा? n is equal to 10 is equal to बोलो ना रे. तो क्या लॉग आउट किया? n is equal to 24 आएगा ना. 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा 24. और क्या फाइंड आउट करना था अपन को? 25CN आएगा भी करने को. 25CN. n कितना है अपना? 24. ना इसको
NC24 डायरेक्ट सॉल्व मत करना, NC24 इज इक्वल टू 25C वॉट, माइनस करके ले लो। 25C, 25 minus 24 is 1, so that is equal to how much? 25C1 is how much? Anybody reply? (25C1) is 25 ना? तो आंसर इज 25। समझा क्या? समझा कि नहीं समझा? सोल्यूशन है इधर। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय। 7-8 ट्राई करना। हो गया नहीं ये? एनीबडी हैविंग डाउट विद दिस? सारे डिस्कस करूंगा, तो आज 2 तो मैंने शॉर्टकट दे दिया आपको और एक तीसरा सॉल्व करके दिया। बाय।